जी चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहां से कंटिन्यू करते हैं आज हम। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल मतलब एरिया है, उसका जो संख्यात्मक मान है मतलब वैल्यू है, इसके परिमाप मतलब उसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उसका जो संख्यात्मक वैल्यू है, मान है, उसका दुगना है। क्या दुगना है? एरिया दुगना है। मतलब ध्यान से समझो, एरिया जो है इस क्वेश्चन का वो डबल है। किसका? पेरीमीटर, परिमाप का डबल है एरिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इक्वेशन को हमको इक्वल करना है तो एरिया तो डबल है ही, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर को डबल करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बनेगा, इक्वल होगा। क्योंकि एरिया डबल है, पेरीमीटर आधा है, पेरीमीटर को डबल करो तो इक्वेशन बनेगा, इक्वल हो जाएगा। अब क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसका साइड नहीं दिया है तो हम इसका साइड को ए मान लेते हैं। अब ए साइड के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला वैल्यू होगा वो कितना होगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होगा, ठीक है। बराबर होगा किसका? पेरीमीटर का। तो साइड अगर ए माने हैं हम, इस समबाहु त्रिभुज का साइड अगर ए है, ठीक है, अगर इसका साइड ए है तो इस साइड ए के हिसाब से इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा? पेरीमीटर 3 इंटू ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड बराबर है, तो 3 इंटू ए इसका पेरीमीटर होगा। और क्योंकि पेरीमीटर को डबल करना है तो इंटू 2। अब ए और ए गया, यानी √3/4 ए इक्वल टू 6। यहाँ से ए का वैल्यू निकालो, 6 इंटू 4 24/√3। तो हमको साइड मिल गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो साइड हमको मिला है ना, अभी क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया का फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर। साइड तो मिल गया है, √3 कैंसिल करो, 12 144/√3। इसको रैशनलाइज कर दो क्योंकि आंसर तो इस फॉर्म में है नहीं ऑप्शंस में। 144√3/3 कितना आएगा? 4 8 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अगर किसी को समझने में दिक्कत हुई है तो एक बार और ध्यान से देखो, समझ जाओगे। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, का क्षेत्रफल मतलब उसका एरिया का जो संख्यात्मक मान है, माने जो भी उसका एरिया का वैल्यू होगा वो उसी ट्रायंगल का परिमाप का वैल्यू से डबल है। मतलब एरिया अगर 100 है तो पेरीमीटर 50 है उसी ट्रायंगल का, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको बता रहा है। तो अगर इस ट्रायंगल का, क्योंकि समबाहु है ना, मतलब हर साइड इक्वल है, तो ए मान लेते हैं हम साइड को। अगर हम एरिया इसका डबल है, पेरीमीटर आधा है, तो इक्वल कब बनेगा? जब हम पेरीमीटर को डबल करेंगे तब इक्वेशन बनेगा, इक्वल बनेगा ना। और इक्वेशन बनाएंगे तब तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एरिया का वैल्यू अगर साइड ए माने है उसके हिसाब से √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर होगा उसका किसके साथ? पेरीमीटर के साथ, 3 इंटू ए, क्योंकि साइड ए है तो 3 इंटू ए। अगर एक साइड 6 है तो 6 इंटू 3 18 परिमाप होगा, तो 3 इंटू ए इंटू 2, क्योंकि डबल कर रहे हैं इक्वल करने के लिए। यहाँ से ए का वैल्यू हमको मिला 24/√3, मतलब ये क्या है? साइड है उसका, ट्रायंगल का, त्रिभुज का साइड है। साइड मिल गया तो अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इससे क्षेत्रफल निकल गया 48/√3। इससे हम परिमाप भी निकाल सकते हैं, 24/√3 इंटू 3 कर दो, परिमाप भी निकल जाएगा। और वहां से देखो जो एरिया आया है वो डबल होगा, परिमाप आधा होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 129 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
यदि बड़े त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा 26 है और दूसरे त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करो। बस वही है, समरूप त्रिभुज पता ही है क्या होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स का एरिया के रेशियो से, क्षेत्रफल के रेशियो से। तो इसमें क्या करेंगे हम, दो ट्रायंगल है ना, दो त्रिभुज है, ये पहला है ये दूसरा है, समझने के लिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है 169 है, इसका क्षेत्रफल 121 है। अच्छा, यदि बड़े त्रिभुज, ये बड़ा एरिया है तो इसी को बड़ा मान के चलते हैं, इसका साइड बड़ी भुजा 26 है, तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, x मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 26/x का होल स्क्वायर बराबर 169/121। यही तो है ना कि अगर दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर बराबर होगा करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स का एरिया के क्षेत्रफल के रेशियो से, अनुपात से, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा 26 इंटू 11/13, 11 इंटू 2 22 सेंटीमीटर होगा दूसरे त्रिभुज का सबसे बड़ा साइड। क्वेश्चन क्लियर है? समरूप त्रिभुज से क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए बार बार इस तरह के क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो 19 नंबर। दो सबको देखो 19 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक व्यर्थ के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा क्या हो? ये क्वेश्चन दिया है हमको। क्वेश्चन पढ़ो, इसको एक बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी हर साइड इक्वल है, इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के, जिनका ये क्वेश्चन बन गया है तो आपका तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है, जिनका नहीं बना है वो कंसेप्ट को समझे, सीखे, कोई दिक्कत नहीं है सीखने में, यदि सीखोगे तभी बनेगा, तभी एग्जाम निकलेगा। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया है, पूछा गया है शिफ्ट 3 में, ठीक है। और बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन बड़ा इजी है, तुरंत बनेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, ठीक है। देखो एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड इक्वल है। इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं, मतलब एक वृत्त है, सर्कल है, सर्कल का व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है। अब देखो डायमीटर पे लगते हैं दोनों, ये हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। और इक्वल है क्योंकि संभव है ना, तीनों साइड इक्वल होगा। यदि वृत्त का क्षेत्रफल मतलब सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल 64 पाई है, सर्कल का क्षेत्रफल एरिया दे दिया है कितना 64 पाई, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी? त्रिभुज की भुजा मतलब साइड क्या होगी? तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सर्कल का, वृत्त का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो सर्कल का क्षेत्रफल से
अगर हम सर्कल का व्यास, त्रिज्या मतलब रेडियस कैलकुलेट कर ले तो रेडियस से हम उसका व्यास निकाल लेंगे, और जो सर्कल का व्यास होगा वही तो हमारा त्रिभुज का एक साइड होगा ना, और क्योंकि समबाहु है तो तीनों साइड वही हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे सर्कल का रेडियस निकाल लो, रेडियस से व्यास निकाल लो, जो व्यास होगा वही त्रिभुज का भुजा होगा। तो सर्कल का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बाद में मैं बताऊंगा ही जब सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन त्रिभुज में सर्कल से रिलेटेड था तो आ गया, ठीक है। जैसे हम आज ट्रायंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला देखे, एरिया और क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल और पेरीमीटर निकालने का, उसी तरह से हम जो है वृत्त का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सबका फॉर्मूला देखेंगे आगे चल के। पाई आर स्क्वायर बराबर एरिया होता है, एरिया तो दिया है कितना 64 पाई, पाई और पाई काटो, आर स्क्वायर उधर जाएगा, रूट लगेगा, आर का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। अगर आर का वैल्यू 8 है मतलब त्रिज्या 8 है, तो व्यास कितना होगा 8 गुना 2 16, 8 गुना 2 16 इसका व्यास हो जाएगा, ठीक है। और अगर व्यास इसका 16 है मतलब त्रिभुज की भुजा क्या होगी 16 हो जाएगा, क्योंकि व्यास पे ही तो त्रिभुज बना हुआ है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला को नोट डाउन करके लिख लो सर्कल का। चलो 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते 20 नंबर पे। चलो 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 चलो। 10 ही से ठीक से हो रहा है, ये 10 से करते हैं, ठीक है। चलो कंसंट्रेशन लेवल एकदम बनाए रखना है, कंसंट्रेशन लेवल को इधर उधर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इधर उधर हो जाता है तो समझने में बड़ा दिक्कत होता है। अपने आप को मोटिवेट रखो कि इस साल मुझे नौकरी लेना है किसी भी हाल पे, ठीक है। क्योंकि नौकरी की तैयारी करने जब भी लोग आते हैं तो ऋतिक रोशन बन के आते हैं, और जब नौकरी होता है तो होते होते नवाजुद्दीन बन जाते हैं। नवाजुद्दीन नहीं बनना है, ऋतिक बनते बनते ही नौकरी ले लेना है, ठीक है। तो इसी साल लेना है जॉब। कंसंट्रेट रखो, अपने आप को मोटिवेट रखो, क्योंकि हर एक आदमी जिसने आपको ताना मारा है उसको जवाब देना है नौकरी ले। चलो 20 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। चलो इस क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश करो, जिनका बन गया है बहुत अच्छा है, जिनका नहीं बना है वो ध्यान दे, कंसेप्ट को समझे। एक त्रिभुज है, उसमें क्या है परिमाप मतलब पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स दिया है कितना 100 सेंटीमीटर। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है मतलब दो साइड इक्वल है, और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, मतलब बराबर भुजा नहीं दिया है ना तो हम x मान लेते हैं कि ये भी x है तो वो ये भी x है, और बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, 10 अधिक है, 10 ज्यादा है तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो। तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। हमको लगता है कि हर एक छात्र का बन गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर। अब क्या होगा यहाँ से 3x बराबर 90, x बराबर 30। अब क्या बोल रहा है तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तीसरी भुजा की लंबाई तो 30 + 10 40। आरआरबी एनटीपीसी में शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बार इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस बनते जाएगा। देखो 60 to 70% क्वेश्चन एग्जाम में इजी ही रहता है, 20 से 30% क्वेश्चन ही थोड़ा टफ रहता है या उसको घुमा के कराया जाता है। तो हम आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, इजी भी कराएंगे और टफ क्वेश्चन भी कराएंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से एकदम आपका लेवल को ऊंचा लेके जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
21 नंबर क्या है? एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार मतलब बेस 7 मीटर अधिक होती है तो उसका आधार बेस ज्ञात कीजिए। यदि ऊंचाई आधार बेस से, अच्छा मतलब यदि ऊंचाई मतलब लंबाई, आधार मतलब बेस से, ध्यान से समझो क्वेश्चन। एक समकोण त्रिकोण है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है मतलब हाइपोटेन्यूज। चलो ये परपेंडिकुलर, लंबाई ये बेस मान लेते हैं। चलो अब कह रहा है यदि ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये आधार से मतलब इससे 7 मीटर अधिक है, मतलब इसको x मानो तो ऊंचाई 7 मीटर अधिक x प्लस 7 है तो उसका बेस ज्ञात करिए, मतलब इसको निकालो। तो क्षेत्रफल तो दिया ही है 30। राइट एंगल ट्रायंगल में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस इक्वल टू एरिया। एरिया का वैल्यू 30 दिया है, ठीक है, पुट कर दिए। बेस इंटू परपेंडिकुलर मतलब आधार गुना लंबाई। अब 1/2 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 30, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इंटू 2 60, इधर आएगा तो 60 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? 60 को फैक्टराइज करो, 60 का फैक्टर्स निकालो, 30 15, बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अब देखो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 5 7, चलो आ गया 12 माइनस 5 7 हो गया। इसी तरह से इसको अरेंज करना है। अब तोड़ो, पहला वाला में x कॉमन लो, x प्लस 12 आएगा, दूसरे वाला में माइनस 5 कॉमन लो तो x प्लस 12 आएगा। तो x का दो वैल्यू आ रहा है ना, माइनस 12 और प्लस 5। तो देखो माइनस में तो लेंथ कभी हो नहीं सकता, तो प्लस 5 आंसर होगा, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है? उसका आधार बेस ज्ञात करना है। तो 5 मीटर, क्योंकि बेस को x माने थे ना और x का वैल्यू 5 आ रहा है तो 5 हो जाएगा। अगर बोलता कि लंबाई कितना होगा तो 5 प्लस 7 12 होगा। और अगर बोलता कर्ण मतलब हाइपोटेनियस कितना होगा तो देखो अगर ये 12 है और ये 5 है तो ये 13 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से निकालने पर। एरिया तो दिया है, फिर इसका पेरीमीटर बोलता तो तीनों साइड को जोड़ देते, पेरीमीटर निकल जाता, ठीक है। अब एक चीज और, मान लो इस क्वेश्चन में बोलता कि सबसे जो लंबा साइड है मतलब 13, उस पर जो ऊंचाई बनेगा मतलब हाइट बनेगा उसका वैल्यू निकाल के दो, मतलब ये इसका वैल्यू निकाल कर दो। अगर मान लो ये बोलता, सब तरह का चीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। सबसे लंबाई साइड पे हाइट जो बनेगा उसका, तो देखो एरिया तो 30 पता है ना, एरिया हमको 30 पता है, तो हाफ बेस तब 13 बन जाता इंटू हाइट इक्वल टू एरिया, h इक्वल टू 30 इंटू 2/13 निकल गया h, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन देता है घुमा फिरा के, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों जो तरीका है वो बता दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, चलो देखो। एक त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? इसी तरह का क्वेश्चन अभी फिलहाल मैंने करवाया 2-3 क्वेश्चन पहले, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन मैं लाया हूं ताकि आपका जो प्रैक्टिस हो इससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आई होप सबसे बन ही गया होगा। किसी एक त्रिभुज का मतलब ट्राइंगल का परिमाप पेरीमीटर सम ऑफ 3 साइड्स कितना है? 200 सेंटीमीटर है। अब दो साइड बराबर बोल रहा है, ठीक है, तो बराबर साइड्स का मान हम लोग x मान लेंगे। और बोल रहा है तीसरा जो साइड है वो बराबर भुजाओं से 20 ज़्यादा है तो तीसरा x प्लस 20 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन सेट करेंगे कैसे? सम ऑफ ऑल साइड्स बराबर पेरीमीटर, x प्लस x 3x बराबर
180, x बराबर 60। अब क्या पूछा है, तीसरी भुजा कितनी होगी, तो 60 + 20 80। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है, सबका बन गया होगा। चलते हैं आगे, चलो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये सब का बन जाएगा। समबाहु मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो, की भुजा 4 यूनिट है, मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। अगर इसका परिमाप बोलता पेरीमीटर तो 4 × 3 12 हो जाता, लेकिन इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3 बाय 4 × साइड स्क्वायर, 4 √3 वर्ग यूनिट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, एकदम फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आंसर देना है। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। चलो चलते हैं आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया 2017 में। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। अब देखो ये क्वेश्चन कराने के पीछे एक कंसेप्ट है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसीलिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, और जिसका मान लो कि तीनों साइड हमको दिया है, एक 5 है, दूसरा 12 है और तीसरा 13 है, दिया है, और इसका क्षेत्रफल बोल रहा है। तो ये तो बहुत आसान है। अब देखो तीनों भुजाएं अलग अलग है वैल्यू, तो स्केलिन ट्रायंगल है। अब स्केलिन ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, और √S × S - A × S - B × S - उससे निकलेगा, लेकिन थोड़ा लंबा बनेगा। एग्जाम में हमको लंबा नहीं बनाना है, इसको शॉर्ट में ये करना है, सॉल्व करना है। देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है ना, ध्यान दो, 5² + 12² कितना होता है 169, 13² कितना होता है 169, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल तो हमको बेस और हाइट मिल गया, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि वो लंबा तरीका से इसको नहीं बनाना है, शॉर्ट तरीका से बनाना है। समझना है कि हमको 12 और 5 मतलब कि हाइट और बेस हमको मिला हुआ है, तो हाइट और बेस अगर मिला हुआ है, तो हाइट और बेस अगर मिला है तो हम उसी से निकाल लेंगे ना एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस तरह के पाइथागोरस गोरियन ट्रिपलेट को समझना होगा आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार की लंबाई कितनी होगी। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है मतलब ट्रायंगल है, उसका एरिया मतलब क्षेत्रफल हमको दिया है 456 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई मतलब हाइट मतलब परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर है, इसका आधार मतलब कि बेस कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जब परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंबाई और आधार दिया हो, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस मतलब आधार इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो यहीं से हम निकालेंगे, बेस इक्वल टू 456 इंटू 2/24, 12, इसको कैंसिल करो, 3 6 7 8 38,
बिल्कुल कैलकुलेशन आपका इसी स्पीड से रहना चाहिए, तभी एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाओगे। और कैलकुलेशन का स्पीड को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। आप जितनी बार मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कैलकुलेशन का स्पीड इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आधार की लंबाई कितना होगा 38 सेंटीमीटर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की मध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की मध्यिका क्या होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने बनाया भी है। समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्राइंगल्स है, एक का एरिया 121 है, दूसरे का 64 है। ठीक है, इसका मध्यिका 12.1 है और इसका हम x मान लेते हैं। तो 12.1 बाई x मध्यिकाओं का स्क्वायर वर्ग बराबर क्या होगा क्षेत्रफल का रेशियो। यही तो होता है कब, जब समरूप त्रिभुज रहता है। ठीक है, बहुत बार इस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो 12.1 बाई x बराबर 11 बाई, सॉल्व करो, x बराबर 11, सॉल्व करो इसको। 12.1 इंटू 8 बाई 11 बराबर x। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटा दो, नीचे एक 10 आ जाएगा, 11 जा 88, पॉइंट लगा दो 8.8 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, समरूप त्रिभुज से क्वेश्चन बहुत बार रेलवे पूछती है। समरूप त्रिभुज एकदम बिल्कुल याद रखना है, बार बार मैंने इसके रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन करा दिया है आपको, इसको एकदम याद रखना है, इससे हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। चलो आगे चलते हैं। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 27। तो त्रिभुज से इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से करा दिया है। आई होप त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में आएगा तो आप बना लोगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवित भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। लंबवित भुजा की लंबाई ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये कर्ण है। अब क्या कह रहा है, एक समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण हाइपोटेनियस लंबवित भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब इससे जो भी इसका वैल्यू होगा इससे ये 4 अधिक है। अगर इसको x मान लेते हैं तो ये x प्लस 4 होगा, 4 अधिक, इससे 4 अधिक है सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब आधार का जो भी वैल्यू है उससे ये 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो आधार का, अब इसको x मान लिए है ना, तो आधार को x माइनस 4 मान लो, 4 कम कर दो, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आ गया 4 ज्यादा, इससे ये 4 ज्यादा। समझ में आ गया ना, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तीनों हमको x का टर्म में मिल गया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस मतलब लंब, आधार और कर्व। अब लंब का मतलब परपेंडिकुलर का
वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है, मतलब जो भी x का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम में अरेंज करना है। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। चलो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर कैंसल, 0। ये दोनों को उधर लेके जाएंगे। उधर पहले से एक्स स्क्वायर है 16 माइनस 16 कैंसल आउट। 8x उधर जाएगा, प्लस 8x है उधर जाएगा, माइनस 8x होगा यानी माइनस 16x। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 16। x का वैल्यू कितना आएगा 16, ठीक है। यानी जो परपेंडिकुलर है, लंब है इस क्वेश्चन में, वो कितना होगा 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसको हमने x माना हुआ है ना। यानी आधार कितना होगा 12 होगा और कर्ण कितना होगा 20 होगा। अब देख लो इसको सॉल्व करके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन ही रहा है। 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर मतलब 400 आएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 12 का होता है 144। दोनों को जोड़ो, 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400 आएगा। तो ट्रायंगल से रिलेटेड क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए प्रीवियस ईयर से। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आगे हम लोग कुछ रोम्बस और ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर में, फिर आगे चलते चलेंगे, ठीक है। वर्ग होगा, आयत होगा, सर्कल होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, कोन होगा, सिलेंडर होगा, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्ट्रम होगा। सब से हर एक पार्ट से आपको क्वेश्चन कराएंगे और फॉर्मूला एकदम क्वेश्चन करा करा के आपको जो है याद करवा देंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए तो आपका छूटे नहीं और इस साल नौकरी आपको मिले। थैंक यू।